Hi, welcome to Shivdhara. How are you, my soul family? Hope you all are doing good. आज देखते हैं कि कमिंग वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस है यूनिवर्स एंड एंजल्स की तरफ से। क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द कमिंग वीक। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर द कमिंग वीक। फॉर द कमिंग वीक मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, पीस। यू नीड टू रिलीज योर पास्ट। अगर अभी आप अपने पास्ट में स्टक होके बैठे हुए हैं या पास्ट की किसी भी मेमोरी को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, तो यू नीड टू रिलीज योर पास्ट। पास्ट को रिलीज करिए, पीस में आइए, लेट गो करना है आपको। बिकॉज क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो फ्यूचर में जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आप उनको रिसीव करने के लिए ओपन नहीं रहोगे। तो यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू फॉरगिव, यू नीड टू फॉरगिवनेस में आना है। अपने को भी फॉरगिव करना है एंड सामने वाले को भी फॉरगिव करना है एंड पीस में आना है। अपने मैनिफेस्टेशन, अपनी डिज़ायर, अपने ब्लेसिंग्स के लिए जगह बनानी है आपको। अगर आप पास्ट को होल्ड बैक करके रखोगे तो कुछ नया एंटर नहीं हो पाएगा। तो यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू लेट गो। आपने अपने चारों तरफ खुद को ही निगेटिव ब्लॉकेज में बांध के रखा हुआ है। अगेन दिस कैन बी रिलेटेड टू सेम एनर्जी जो पास्ट को होल्ड बैक करके रखा है। आपने अपनी आंखों पे खुद पट्टी बांध के रखी है एंड खुद उस लो एनर्जी में खुद को रखा हुआ है। तो आपके लिए मैसेज है कि उस पट्टी को उतारिए और जो इतना हर्ट आप अपने अंदर फील कर रहे हैं उसको रिलीज करिए, उसको रिलीज करिए। करेज लेकर आइए, क्योंकि आपको चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स हैं, आपको जो आप डिज़ायर करते हो, जो आप विश करते हो, चीज़ें आपके लिए हैं बट आपको दिख नहीं रही हैं। यू नीड टू बी इन अ एनर्जी ऑफ आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहना है। आपको नर्चरर, एट अ सेम टाइम फाइनेंशियली स्टेबल, अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को भी देखना है और अपने इमोशंस को भी हैंडल करना है। तो यू आर अ नर्चरर, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन। बैलेंस करना है दोनों को, अपनी दोनों एनर्जीज को आपको बैलेंस करना है। प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा देखना है। बेसिकली आपको एडवाइस आपके लिए ये आ रही है कि यू हैव टू सी थिंग्स प्रैक्टिकली। अगर आप अभी इमोशनल बॉन्डेज में हो, एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो कि खुद को बांध के रखा हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको अपना इमोशनल साइड को कम और प्रैक्टिकल साइड को बढ़ाना है। ये मैसेज है आपका। बैलेंस क्रिएट करना है। अगेन सेम मैसेज आया है आपके लिए, बैलेंस क्रिएट करना है। चैरिटी करनी है। अगर आपने कहीं चैरिटी के लिए बोला है तो अगेन दिस इज सेकेंड मैसेज कि कहीं अगर चैरिटी के लिए बोला हो या आपने सोचा हो तो आपको वो चैरिटी करनी है। आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल होंगी। पेंटिकल्स के पेंटिकल्स के ही ज़्यादा कार्ड आए हैं। लैक माइंडसेट में हो, अगर फाइनेंशियली जो हो आप को लग रहा है कि आप स्टेबल नहीं हो, तो वो जो निगेटिविटी है, अगेन सेम थिंग, जिस निगेटिविटी में आपने अपने आप को स्टक कर रखा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, बट आप जो अपने लो स्टीम में आपने अपने आप को स्टक कर रखा है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ doing so and so, I'm not worthy or to have this or that, whatever you desire, whatever you are capable of, उस लैक माइंडसेट से बाहर निकलना है आपको। और आप अकेले इस सिचुएशन से नहीं जा रहे हो। जब आप अकेले इस एनर्जी में नहीं जाते हो, जब आप
खुद इस एनर्जी में, लो एनर्जी में होते हो, तो आपके आसपास के लोग भी बाय डिफ़ॉल्ट इस एनर्जी में आ जाते हैं। यू नीड टू गैदर योर स्ट्रेंथ, यू नीड टू गैदर योर इनर स्ट्रेंथ। आपको आपकी कमियां बहुत अच्छे से पता है, आपको आपके प्लस पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से पता हैं, आपको आपकी ड्रॉबैक्स भी बहुत अच्छे से पता है। तो आपका फोकस जो है वो आपकी कमियों पे है, उस फोकस को शिफ्ट करना है आपको अपनी स्ट्रेंथ पे, इनर स्ट्रेंथ पे। इनर स्ट्रेंथ लेकर आइए। आपकी स्पिरिचुअलिटी एनहांस हो रही है, आपको स्पिरिचुअली बहुत कुछ गाइडेंस मिल रही है, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत कुछ बताती है। इज जस्ट दैट कि आप अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करते हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी गट फीलिंग को सुनना है। समवन यंगर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई इंसान है जो कि ट्रुथफुल है, जिसका एक वाइड पर्सपेक्टिव है, जो एनालिटिकल है, जो आउटस्पोकन है, ब्लंट है। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, ये यंगर हो सकते हैं आपसे, ये क्विक थिंकर हो सकते हैं। एनालिटिकल मैंने आपको बता दिया कि बहुत एनालिसिस करने वाले हैं, हर चीज़ को अच्छे से तोल मोल करना, अच्छे से जांचना परखना, इस टाइप का पर्सन हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं। सेकेंड मैसेजेस कि आप कुछ नया सीखने की सोच रहे हो, आप कुछ नया नई एजुकेशन किसी फील्ड में कुछ नया सीखने का सोच रहे हो। आप एजुकेशन फील्ड से हो सकते हो, या ये पर्सन जो है ये एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं। तो आप एजुकेशन कुछ नया सीखने की सोच सकते हो। आपको अपने अंदर इन क्वालिटीज़ को लेकर आना है, एनालिस्ट बनना है, आपको हर चीज़ को सोच समझ के देखना है। इमोशनली चीज़ों को नहीं देखना है, प्रैक्टिकली चीज़ों को भी देखना है, अपने पर्सपेक्टिव को वाइड करना है। यू नीड टू बी इन एनर्जी, आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ये आपके लिए मैसेज है। कोई डॉक्यूमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन कर रहे हैं विद इन दिस वीक, तो उसको अच्छे से पढ़कर, उसको अच्छे से समझकर तभी साइन करिएगा। ये एक मैसेज है। न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग फॉर यू, योर टेबल्स आर टर्निंग नाउ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स योर टाइम नाउ, इट्स अ डिवाइन टाइम। तो अब आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है, टेबल्स आर टर्निंग। अभी तक जितना भी आपने वेट करा है, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। अपनी अपनी एनर्जी से, आपकी एनर्जी से जो मैसेज रेजोनेट हो उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा, बाकी दूसरों को छोड़ दीजिएगा। जितना भी हार्डवर्क आपने अभी तक किया है वो पे ऑफ होना है। आपका गुड टाइम इज़ हियर, आपका गुड लक आ रहा है। आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, आपका एक कर्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, आपकी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बिगिन नाउ। अभी तक जिन चीज़ों में डिले हो रहा था, अब आगे से उन चीज़ों में डिले नहीं होगा। अभी तक जो आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, नाउ देयर विल बी अ शिफ्ट। एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आप जैसा चाहते थे चीज़ें अब आपके मन मुताबिक होंगी। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। आपने अभी तक जो भी मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होने वाला है। और सेकंड मैसेज इज़ दैट कि आप में इतना कैलिबर है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू स्विच योर एनर्जी, जस्ट यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है अब तक अगर पूरा नहीं हो रहा है तो यू नीड टू स्विच योर एनर्जी। आपका मैनिफेस्टेशन, आप में इतनी विल पावर है, इतने स्किल्स हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है। देयर कैन बी अ मैनिपुलेशन इन अ कमिंग वीक। कमिंग वीक में आप के साथ मैनिपुलेशन हो सकता है, तो बी वेरी अटेंटिव। दिस कैन बी अ गुड और अ बैड। ये गुड मैनिपुलेशन भी हो सकता है और बैड मैनिपुलेशन भी हो सकता है। मुझे मैनिपुलेशन का मैसेज आ रहा है कि देयर इज़ मैनिपुलेशन कमिंग, तो यू नीड टू बी इन दैट
स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आप जज कर सको सामने वाले को कि क्या सामने वाला जो आपसे बातें कर रहा है, अगर आपको कन्विंस कर रहा है, जो भी दलीलें दे रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यूनियन, ट्रू लव, सोलमेट। अ सोलमेट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है, जो आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखेगा, जो चाहता है आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखना, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है। अगर इस इंसान ने अभी तक आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, दिस पर्सन, अगेन जो यंगर पर्सन आ रहा है, दिस पर्सन हैज़ बीन इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, यू नो, बहुत इन एंड आउट किया हो सकता है इन्होंने आपकी लाइफ से। तो ये जो पर्सन है ये आपको रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं, आपकी तरफ यूनियन के लिए आ रहे हैं। एंड दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ ट्रांसपेरेंट एंड डू अ इक्वल गिव एंड टेक इन अ रिलेशनशिप। ये चाहते हैं एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप और जिसमें आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। जो भी रेसिप्रोकेशन इन्होंने अभी तक आपके साथ नहीं किया था रिलेशनशिप में, वो रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं। दिस पर्सन कैन बी फार फ्रॉम यू। ये जो हैं ये आपसे एक डिस्टेंस पे रह सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, और टॉरस। ये एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो या टॉरस हो सकते हैं। यू नो, एक साइकिल एंड हो रही है इनके लाइफ की, एक साइकिल एंड हो रही है। आपके लाइफ की तो एक साइकिल एंड हो रही है, आई हैव टोल्ड यू, बट जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं इनकी भी एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। एंड दिस पर्सन इज, यू नो, कमिंग टू अ फुल सर्कल। एक साइकिल कंप्लीट करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये ट्रेवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत इंसाइट्स मिले हैं इनको आपके बारे में, यू नो, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली है इनको आपके बारे में, इंसाइट्स मिले हैं आपके बारे में। एंड यू आर वर्ल्ड टू दिस पर्सन। ये जो सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है, आप इस पर्सन को ये पर्सन जो है आपको अपनी पूरी दुनिया की तरह देखते हैं। यू नो, आप एक तरफ हैं और दुनिया एक तरफ है, आप में ही इनकी पूरी दुनिया है। जो कुछ भी छुपा हुआ था अभी, इन्होंने अगर पास्ट में कुछ भी आपसे छुपाया था ना, तो दे विल डिस्कस दिस विथ यू। आपको वो बताएंगे जो भी रीजंस थे, जो भी वजह थी। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, क्यों आया है क्लैरिफाई कर लेते हैं। बट जो भी छुपा हुआ था आपसे अब तक, वो आपके सामने आएगा। हो सकता हो ये आए तो डायरेक्टली अपने इमोशंस आपको ना दिखाएं, ये डायरेक्टली आपसे आके ना बोलें कि यू नो आई एम सॉरी और यू नो मेरी गलती थी। डायरेक्टली आके कन्फेस ना करें, आप आके गोल गोल बातें घुमाएं। आपके साथ कॉल और मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ। हो सकता हो कोई ऑफर आ रहा हो इन वर्क आपकी तरफ। क्लैरिफाई कर लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज गाइड मी। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। क्या छुपाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आएंगे तो डायरेक्टली ना बोलें, अपने इमोशंस आपको ना दिखाएं। दे वॉन्ट टू कोलैबोरेट विथ यू। ये मे भी हो सकता हो आपकी तरफ कोई वर्क ऑफर आ रहा हो फ्रॉम द अब्रॉड। यू नो, अगर वर्क प्लेस में हम देखें तो आप अभी तक जहाँ पे थे, जहाँ पे आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ था पास्ट में, जहाँ पे आप यू नो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं फील कर रहे थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड अगेन योर साइकिल इज, यू नो, यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल। आपको अब्रॉड से कोई ऑफर आ सकता है, यू नो, जिसमें आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है।
कोई बिजनेस कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ। हो सकता हो कि जो पर्सन आ रहा हो वो पर्सन आप आते ही आपको ऐसा ना बोले कि कि कोलैबोरेट करना है, बट कोलैबोरेट करने की इच्छा से आपकी तरफ आ रही हैं। दिस पर्सन इज वार्म, जनरस, ऑनरेबल, रिफाइंड। ये किसी ऑनरेबल पोजीशन के लिए आपके लिए ऑफर आ सकता है। अगर पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ तो ये पर्सन जो है बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत फाइनेंशियली एंड इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल हैं बट इमोशनली बहुत मैच्योर हैं। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है जो आ रहे हैं आपकी तरफ, एंड इट इज सेफ टू ट्रस्ट दिस पर्सन। वर्क में देखें अगर आपकी तरफ, तो जो ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, ये जो ऑफर है ये एक स्टेबल ऑफर है, एक जनरस ऑफर है आपके लिए जो आ रहा है। ये कोलैबोरेशन आ रहा है। आप जो जिस टाइप का काम करना चाहते थे उस टाइप के काम का ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। ये ऑफर आपकी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ आपके करियर को भी एनहेंस करेगा। ये कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, हो सकता हो कि आप क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, नहीं तो ये किसी क्रिएटिव कंपनी से आपको ऑफर आ सकता है। वर्किंग इन अ कोऑपरेटिव मैनर, आप हो सकता हो टीम को लीड करें। जैसे मैंने कहा कि एक हाई पोस्ट हो सकती है, एक जनरस ऑनरेबल पोजीशन हो सकती है आपके लिए, आपको ऑफर आ सकता है। एंड दिस, अगर रिलेशनशिप में देखें तो ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रही हैं बहुत जेनरस हैं, बहुत हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं एंड इमोशनली मैच्योर हैं। इन्होंने गाइडेंस ली है किसी न किसी पर्सन से आपको लेकर, एंड दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये कंफर्म करने के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं। ये कॉल एंड मैसेज कर सकते हैं आपको आपके साथ यूनियन के लिए। ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए क्या। 2 कार्ड्स लेंगे ऑरेकल से। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। ओनली 2 कार्ड्स, ओनली 2 कार्ड्स, ओनली 2 कार्ड्स। थैंक यू। आप में भी एंजल नंबर 12 बहुत देख रहे हो, एंजल नंबर 11 बहुत देख रहे हो, तो दिस इज अ कंफर्मेशन, आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपके विशेस जो है फुलफिल हो रही हैं। आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि सोलमेट कनेक्शन है, तो 11 आपको दिख रहा है। गुड लक आ रहा है आपके लिए। टेबल्स आर टर्निंग नाउ, अगेन दिस इज अ डबल कंफर्मेशन। ऑरेकल से भी कंफर्म हो गया है कि गुड लक नेक्स्ट वीक आ रहा है आपके लिए। एंड आप जो पर्सन आपकी तरफ से आ रही हैं वो आपकी कम्युनिटी से हो सकते हैं, या आपकी वर्क कम्युनिटी से हो सकते हैं, ये आपकी जनरल जो कम्युनिटी होती है हमारी, उस कम्युनिटी से हो सकते हैं। ये आप, या मे बी आप जब ट्रेवल करके जाओ, जब आप ट्रेवल करो अपने वर्क से रिलेटेड, जब आप ट्रेवल करोगे, मूव करोगे जहाँ पे हो वहाँ से, तो तब आप अपनी कम्युनिटी से मिलो। सो दीज वर द मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट वीक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।